गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग सभी का प्रयोगशाला में। सॉरी, मैं एडवांस में चले गई। अभी आपको प्रयोगशाला के बारे में पता नहीं है। सभी का इस संजीवनी के फॉलोअप सेशंस में वेलकम है। तो थैंक यू वेरी मच, आपने फॉलोअप सेशंस भी ज्वाइन किया है। पर अब हम क्विकली देखेंगे कि हमने पहले 7 दिन क्या देखा, क्या सीखा। सबसे पहले हमने शुरुआत की इस बॉक्स से। इस बॉक्स के अंदर सारी स्थूल दुनिया हमने रखी और हमने कहा कि ये बॉक्स है परिवर्तनशील। इस बॉक्स में जो कुछ है सबका विनाश होता है और ये कभी भी हो सकता है ना, अनप्रेडिक्टेबल है। और फिर हमने देखा कि ये बॉक्स जैसे कि एक सेकेंड ना, यस, तो हमने देखा ये बॉक्स एक बादल की तरह है। बादल भी कभी भी चेंज हो सकता है, अंत तो होना ही है और परिवर्तन होता है। पर हम कभी भी मेरा बादल नहीं कहते हैं। हमारी कभी भी ऐसी इच्छा नहीं होती है कि इसके रंग ना बदले, ये कहीं भी ना जाए। क्यों? क्योंकि हम प्रेक्षक बन के उसे देखते हैं, हम एक ऑब्जर्वर हैं। तो इस बादल के साथ कोई भी बंधन नहीं क्रिएट करते हैं। तो बॉक्स के साथ हमने बंधन क्रिएट किए हैं। हम कहते हैं मेरा है, इसमें की चीज़ें मेरी है, ये मैं हूँ। तो उस कारण असुरक्षा का भाव पैदा होता है और उस असुरक्षा को सुरक्षित रखने के लिए उस बॉक्स में हम और फंसते जाते हैं। और फिर स्ट्रेस आता है, गुस्सा आता है, डिप्रेशन में जा सकते हैं, एनवी होती है, किसी और को कुछ मिल जाता है तो उससे द्वेष भी होता है। तो ये अनेक विकार आत्मा के अंदर उसे महसूस होते हैं। तो हमने क्या देखा कि इसकी एक बहुत ही सिंपल विधि है कि कैसे हम इस बॉक्स में रहते हुए भी इन विकारों का अनुभव ना करें। और क्योंकि इस बॉक्स में हम बहुत थोड़े समय के लिए हैं, तो ये हमें बताता है कि हम यहाँ पे एक मेहमान हैं। और कौन मेहमान है? ये जो अदृश्य आत्मा है, ये यहाँ पर मेहमान है और उसका यहाँ से जाना बिल्कुल निश्चित है, इसीलिए वो मेहमान है। और मेहमान के दृष्टिकोण से अगर हम इस बॉक्स को देखेंगे तो मेहमान का कुछ भी नहीं होता है। जो कुछ उसे मिलता है वो एक गिफ्ट की तरह होता है। वो बहुत खुशी से उसका इस्तेमाल करता है, बहुत ग्रैटिट्यूड होता है उसे। पर हमने फिर एक और कॉन्सेप्ट देखा कि एक है ये धोखा की लाइन, ये अज्ञान की रेखा। तो जब हम इस बॉक्स में मेरा कहते हैं तो जैसे उस अज्ञान की लाइन को हमने क्रॉस कर दिया, और जैसे ही हम क्रॉस करते हैं तो ये विकारों का अनुभव होता है। पर अगर उस लाइन के पीछे रहते हैं, मेहमान बन के रहते हैं, ऑनरेबल गेस्ट बन के रहते हैं, तो हमें ये बहुत ही सुंदर अनुभव होते हैं। तो आत्मा सुरक्षित अनुभव करती है, उसका कुछ भी नहीं है, कुछ भी खो नहीं सकती है। वो यहाँ पे केवल एक मनोरंजन के लिए आई है, तो उसे शांति, स्नेह, खुशी, संतुष्टता का अनुभव होता है। और साथ साथ वो एकाग्र भी हो सकती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बदल जाती है, उससे स्पष्ट दिखाई देता है, वो क्रिएटिव हो जाती है। सभी चाहते हैं कि हम ऐसा जीवन हमारा हो। तो इसे हम कहते हैं रिचनेस ऑफ हार्ट एंड रिचनेस ऑफ हेड, दोनों ही मिल जाता है। केवल एक चेंज कि मैं, ये जो अदृश्य आत्मा है, ये यहाँ पर मेहमान है, मालिक नहीं है, केवल यहाँ एक बहुत ही सुंदर अनुभव के लिए आई है, कुछ भी खो नहीं सकती है।
फिर उसके ऑन टॉप हमने देखा केवल मेहमान नहीं, पर ये एक जहाँ पे जैसे नाटक चल रहा है, जैसे छोटों बच्चों का नाटक होता है। जंगल का हमने सीन लिया था, हाथी है, ऊंट है, ड्रैगन है, पर उनको एक्ट करने वाले, वो कैरेक्टर एक्ट करने वाले बच्चे होते हैं। और हमको ये बिल्कुल स्पष्ट नज़र आता है जब अडल्ट इस नाटक को देखते हैं, छोटे बच्चे इसे देख नहीं पाते हैं। इसी तरह से ये बॉक्स के अंदर भी एक नाटक चल रहा है। और जब पारस बुद्धि यानी एक समझदार बुद्धि, जो इसके पीछे वाले ये जो कैरेक्टर्स है इस ड्रामा के ऊपर, ये सभी मनुष्य, तो ये इनके पीछे जो एक्टर्स है वो है आत्माएं, छोटे से बिंदु, सूक्ष्म बिंदु। और ये स्टेज किसी का भी घर नहीं होता है, तो उसी तरह से ये सभी अदृश्य सितारे अपने घर से ना, परमधाम से यहाँ आए हैं केवल पार्ट बचाने। तो मेहमान भी है और एक्टर्स भी है, और एट द सेम टाइम वो प्रेक्षक भी है इस ड्रामा के। यहाँ पर एक बहुत ही विशाल नाटक चल रहा है। पत्थर बुद्धि, जो हमारी ओरिजिनल बुद्धि यानी अभी जो बुद्धि है, वो केवल इस नाटक को देखती है। पर जब पारस बुद्धि हो जाती है, ये ज्ञान हमें समझ में आता है, तो हम एक बड़ा नक्शा, जो सत्य है पूरा, जो सत्य के साथ हम राइट दृष्टिकोण से देख सकते हैं, तो हमारे अनुभव बदल जाते हैं। पर हुआ क्या, जैसे हम सभी जानते हैं ना, ये स्टेज है, बड़ा स्टेज दिख रहा है। आई डोंट नो आप समझ पा रहे हैं क्या, बट ये स्टेज के पर्दे हैं, और इस स्टेज के ऊपर ये शरीर है। और फिर शरीर के साथ साथ नाटक में हमें अनेक वस्तुएं मिली, गाड़ी, घर, पैसे, मान, शान, सबसे पहले तो फैमिली मेंबर्स। तो जैसे ही हमने ये भूला कि मैं छोटा सा बिंदु यहाँ से गुजर रहा हूँ, मेहमान हूँ, तो जैसे ही हमने अपनी खुद की आइडेंटिटी, हम सत्य में कौन है, इसको भूल गए, तो हमने इस ड्रामा के ऊपर, इस ड्रामा के मंच पर जो चीज़ें हैं उनके ऊपर अपनी आइडेंटिटी बनाना शुरू कर दी ना। हमने सोचा कि हम ये शरीर है, फिर ये बच्चे जो है ये मेरे हैं। तो ये बच्चों का जैसे कि हमारा एक्सटेंशन हो गया कि हम यही, ये ये मेरे आइडेंटिटी का एक्सटेंशन है। तो हमारा हमारा जो जो मैं हूँ, हमने सोचा कि अगर गाड़ी अच्छी है तो मैं अच्छा हूँ, घर बड़ा है तो मैं बड़ा बड़ा आदमी हूँ, अगर पैसे नहीं है तो मैं गरीब हूँ। इस तरह से हमने हमारी आइडेंटिटीज़ बनाई, और उसको हमने कहा कि ये है फॉल्स आइडेंटिटीज़, और उसे हम स्मॉल ब्लैक आई में दिखाते हैं। और ये है मैं और मेरापन। और इससे हमने कहा कि अगर ये मन की अगर सेल्फी लेंगे, तो इन फॉल्स आइडेंटिटीज़ ने मन की सेल्फी को जैसे गंदा कर दिया है। नहीं, हम बदसूरत बन गए। जो हम सत्य है, जो सत्य आत्मा, शुद्ध आत्मा, वो कहीं कोने में रह गया, और ये फॉल्स आइडेंटिटीज़ ने हमारा पूरा मन बुद्धि ऑक्यूपाई कर दिया। पर ये जर्नी है वापस उस सत्य मैं में आने की, परिवर्तन। तो ये जो चित्र है ये हमारा परिवर्तन दिखा रहा है। और परिवर्तन होता है जब हम 1 मिनट की प्रैक्टिस करते हैं, एक एक मिनट की प्रैक्टिस करते हैं कि मैं मेहमान हूँ या दृश्य आत्मा, यहाँ पे एक एक्टर है, सारा ड्रामा चल रहा है। यहाँ पे जो कुछ भी इन आँखों से दिखाई दे रहा है, ये सब ड्रामा के अंदर है, मैं ड्रामा के बाहर। अदृश्य आत्मा केवल इस ड्रामा को साक्षी होकर देखती है। ये यहाँ पे एक अदृश्य प्रेक्षक है, पर उसका घर है परमधाम, वो परमधाम से आई है, और उसके जो निजी गुण हैं वो है प्रेम, शांति, आनंद, सुख,
ये जो दूसरे जो विकार है ना, वो नहीं है। ये ये एक एक मिनट हम आत्मा के दृष्टिकोण से जब देखते हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो सत्य आय की पहचान है वो बढ़ती जाती है, और ये जो असत्य आय है ना, वो धीरे धीरे कम होते हैं, और हमारा लक्ष्य है वापस उस सत्य आय की पहचान में आना, और उस सुख शांति जो हम हैं, बहुत श्रेष्ठ आत्मा है, उसका अनुभव करना। उसे कहते हैं सोल कॉन्शियसनेस। अगर वो नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमने देखा कि विनाश फोर्सेस, जो जो भी दुख है अभी इस विश्व में, वो उसका कारण है ये फॉल्स आइडेंटिटीज। फॉल्स आइडेंटिटीज के कारण, जैसे ये जो मेहमान है, उसने जैसे गुनहगार हो गई है वो, जैसे चोरी किसी और की चीज़ है और वो कह रही है कि ये मेरा है, ये मैं हूँ। तो वापस उस आत्मा का जो रॉन्ग पॉस्चर हो गया है, उसे सही पॉस्चर कराने के लिए दर्द, ये एक सिग्नल दे रहा है कि थिंग्स आर नॉट राइट। और देख रहे हैं हम विनाश फोर्सेस बड़े बड़े हो रहे हैं, यानी सच में सारी दुनिया का पॉस्चर ही सभी आत्माओं का पॉस्चर गलत है। तो ये विनाश फोर्सेस कई रूप से आते हैं। प्राकृतिक आपदाएं आती है, ये प्रकृति या हमारा जो बीमारियां आती है शरीर को, और भी जो दुर्भाग्य हम देखते हैं इस ड्रामा में, हमें सिग्नल दे रहे हैं कि आपकी फॉल्स आइडेंटिटीज बढ़ गई है, और ये विनाश फोर्सेस बहुत ही अचूक रीति से ये फॉल्स आइडेंटिटीज को खत्म करते हैं। पर अभी हमने देखा कि केवल दर्द एक ही रास्ता नहीं है इन फॉल्स आइडेंटिटीज को निकालने का। हम जब सोल कॉन्शियसनेस में आने की प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप को आत्मा हूँ, इस एक मिनट के लिए, फ्यू सेकंड्स के लिए भी जब हम अपने ओरिजिनल स्वरूप का अनुभव करते हैं, तो जैसे ये नेचर भी हमको मदद करती है। और ये बहुत बड़ा फोर्स इस समय चल रहा है। तो ये हम एक कदम लेते हैं सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस का, 1000 कदम हमें सब तरफ से मदद है। तो ये सोल कॉन्शियसनेस जैसे जैसे बढ़ती है, ये फॉल्स आइडेंटिटीज अपने आप धीरे धीरे वो हमें वो दर्द से गुजरना नहीं पड़ता है ना, वो अपने आप दे मर्ज हो जाती है, फिर हमें वो दर्द का अनुभव नहीं होता है। तो हमारे पास ऑप्शन है कि बुद्धिमान होकर समझ से इन फॉल्स आइडेंटिटीज को निकालना है, या फिर दर्द तो है ही ना, जैसे ही फॉल्स आइडेंटिटी हम क्रिएट करते हैं ना, वो दर्द, वो विनाश फोर्स ऑलरेडी उसी क्षण वो तैयार होता ही है। केवल वो कब इनैक्ट होगा, दैट वी डोंट नो। वो जब दर्द आता है तब हमें पता चलता है। फिर है ना, राम सीता की हमने स्टोरी देखी कि सीता, सभी सीताएं अभी विनाश फोर्स के अंदर है, और राम देख रहा है कि अब समय आ गया है, अगर अभी अब नहीं मैं जाऊंगा तो ये सारी सीताओं को बहुत दर्द से गुजरना पड़ेगा। तो वो आया है, वो संदेश दे रहा है कि मैं आपको यहाँ से छूटने का रास्ता बताता हूँ। पर रावण भी है, माया भी है, तो वो जाने नहीं देगी। ये अनेक माया के ट्रैप्स हमने देखे, और फिर राम ने भी हमने क्या कहा है वो भी सुना। तो हमें पहचानना है कि ये कौन कह रहा है ना, कौन मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, कौन मुझे इस रास्ते पर खुद के परिवर्तन के लिए आगे बढ़ने नहीं दे रहा है ना, वो माया है, वो रावण है। तो उसके लिए भी हमने अनेक बातें देखी, किस तरह से उनको ऊपर विजय पानी है। फिर हमने देखा राम कौन है। राम है सत्य, जो कभी भी बदलता नहीं है, कभी भी अज्ञान की रेखा पार नहीं करता है, यानी उसे कभी भी अंश मात्र एक क्षण भी उसे नहीं लगता है कि ये ड्रामा सत्य है। वो हमेशा ड्रामा को ड्रामा की तरह ही देखता है, और
वो भी समझता है कि वो भी एक आत्मा ही है और उसका पार्ट यहाँ पर चल रहा है। तो वो ईगोलेस है, कोई भी बंधन में कभी आता नहीं है, क्योंकि वो नॉलेजफुल है। और इसी ज्ञान को देने के लिए उसका अवतरण अभी संगम युग में हुआ है। ये हमने लास्ट सेशन में देखा। पर भगवान कहाँ है? भगवान केवल एक संकल्प मात्र की दूरी पर है। और इस सोल कॉन्शियसनेस में बढ़ने के लिए भगवान जैसे एक हमारे सामने एक सैंपल है, क्योंकि वो ही एक है जो अभी 100% सोल कॉन्शियस है, यानी वही होश में है, वही जानता है कि मैं आत्मा हूँ। बाकी सभी आत्माएं बेहोश हो गई है, खुद को शरीर समझती है। तो परमात्मा कह रहा है कि मेरी कंपनी में रहो, मुझे अपना दोस्त बनाओ, खुदा दोस्त बनाओ। और जिसके भी कंपनी में हम रहते हैं तो क्या होता है, नहीं तो हम जानना चाहेंगे कि वो क्या जानता है। जिसका कंपनी में रहना यानी हम वो जो सोचता है वो हम सोचे, उसके जो अनुभव है वो अनुभव हमें हो। और वो जिस तरह से देखता है, इस पूरे बिग मैप को वो जिस तरह से देखता है वैसे हम भी देखें। और यही है राजयोग। तो परमात्मा का अवतरण, ये संगम युग बहुत ही कल्याणकारी Kiran, युग है। या sorry to interrupt. Just a message to cut short this. ओ या श्योर, यस। तो संगम युग परमात्मा का अवतरण का युग है। और इसके बाद आज हम देखेंगे ना, जैसे ही आत्मा का जब ये आती है इस बॉक्स में तो वो किस तरह से अनेक शरीर लेकर आगे बढ़ती है और कैसे उसके अंदर परिवर्तन आता है। ये बहुत सुंदर विषय है आज का, बहुत आई ओपनिंग सेशन है। तो हम अखिला बहन को वेलकम करेंगे। एंड अखिला बहन, आई एम सॉरी थोड़ा टाइम आगे बढ़ गया। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच, यू आर राइट ऑन टाइम। सो सभी को वेलकम फ्रॉम दिस एंड ऑल्सो। और चलिए पहले हम एक प्रैक्टिस में जाते हैं। एंड गुड आफ्टरनून। थोड़ी देर के लिए जहां भी हैं हम एकाग्र हो जाते हैं और हम जाते हैं उस साइलेंस में। हमारा साइलेंस बहुत रिच है। एक ही सेकंड में हम चलते हैं उस गोल्डन रेड लाइट में। हमने देखा कि हमारा घर भगवान एक सोच की दूरी पर है। तो इसी सोच द्वारा हम एक सेकंड में खुद को उस सनसेट से गोल्डन लाइट में देखते हैं। ये घर है साइलेंस का। और लाइट, हम केवल उस लाइट और साइलेंस को अनुभव कर रहे हैं। और अनुभव करने का बेस्ट तरीका है हम खुद को उसके भीतर देखते हैं, उस लाइट के भीतर। जैसे कोई पानी में डूबता है, पूरी तरफ चारों तरफ पानी होता है, ऐसे चारों तरफ हमारे लाइट है। और ये बेहद की दुनिया है। यहाँ कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। और वो इसीलिए क्योंकि ये परफेक्ट है।
श्रेष्ठ दुनिया है और हमारा घर है। तो थोड़ी देर आप खुद को इजाजत दे यहाँ रहने के लिए, कुछ सेकंड्स। हमारे यहाँ रहने से ड्रामा में कुछ रुकने वाला नहीं है। टाइमलेस, चेंजलेस, एंडलेस दुनिया। केवल शांति ही नहीं, यहाँ पर साइलेंट जॉय, सुख भी है, प्रेम भी है, आनंद भी है। और यहाँ पर हमारी फैमिली है, ट्रू फैमिली, सोल्स की फैमिली है। और सभी एक पॉइंट के रूप में है, पॉइंट या फिर अदृश्य उपस्थिति, इनविजिबल प्रेजेंस। थैंक यू। तो आज हम एक नया चैप्टर समझेंगे, एक नया कॉन्सेप्ट समझेंगे, और ये है स्पिरिचुअल सोशियोलॉजी, जिसे हम कहेंगे आध्यात्मिक समाज शास्त्र। तो जब हम इसको समझते हैं तो ये जो है हमारा जो लोगों के बारे में और खुद के बारे में कुछ जजमेंट होता है, निर्णय या किसी प्रकार का अनुमान लगाते हैं ना, उसको ये हटाता है और ज्यादा एक्सेप्टेंस, दूसरों की और खुद की एक्सेप्टेंस देता है, और ये एक भीतर में शांति की फीलिंग लेकर आता है। तो इस मार्ग में, इस पाथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो है हमारी बुद्धि, इंटेलेक्ट। और कोई भी, अगर आप अपने घर में या कहीं कोई गार्डनर को बुलाएंगे या प्लम्बर को बुलाएंगे, इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे, तो कोई भी कंफ्यूज्ड इंसान को नहीं बुलाएगा, क्योंकि कंफ्यूज्ड इंसान जो है वो ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो इंटेलेक्ट का सही होना बेहद जरूरी है, राइट। तो एक स्टोरी के साथ हम इस सेशन को शुरू करते हैं। और ये सेशन की जो स्टोरी है, ये है डॉग और कैट की स्टोरी। एक डॉग था जिसका नाम था फ्रेडी। और इसकी लाइफ थी इसकी मालिक के साथ, हाँ, एक लड़की थी, और बहुत ही गुड लाइफ थी। वो रोज उसको रिवर साइड पे, नदी के किनारे लेकर जाती थी, और वो बॉल फेंकती थी, और वो कुत्ता जो है वो बॉल लेकर आता था, खेलती थी उसके साथ में एवरी डे। हाँ, बहुत मजे से उनकी जीवन बीतती थी। उस डॉग की बहुत ही गुड लाइफ थी इसके मालिक के साथ, सब कुछ आराम था उसके साथ घर पे। और एक दिन क्या होता है कि जब उसकी अ, मालिक उसको लेकर जा रही होती है रिवर साइड, नदी के किनारे, तो वहां पर फ्रेडी को एक बिल्ली दिखाई देती है, जो उस समय सर्दी का समय था, तो वो धूप में लेटी हुई थी वो बिल्ली। जैसे ही फ्रेडी बिल्ली को देखता है, वो डिस्ट्रैक्ट होता है और उसकी तरफ भागना शुरू कर देता है, और उसको पकड़ने की कोशिश में जोर जोर की और तेज भागने लगता है, और बिल्ली भी वहां से तेज की भागती है। उस बिल्ली का नाम था मिस्टी। और मिस्टी तेज तेज की भागकर वो एक घर आता है जो उसका खुद का घर था। और वो उस घर में नीचे जो एक कैट फ्लैप होता है ना, कैट फ्लैप होता है एक छोटा सा रेक्टेंगुलर शेप्ड जगह दरवाजे पे होता है, जहां से कैट्स घुस सकते हैं, कोई एनिमल पेट हो तो वो घुस सकता है। तो
वो उस कैट फ्लैप से अंदर घुस जाती है उस घर के, और ये मिस्टी का खुद का घर था। और ये जो फ्रेडी था, भागते भागते उस यू नो उस कैट फ्लैप के थ्रू, मुश्किल होता है डॉग का घुसना क्योंकि डॉग बड़ा था, लेकिन फिर भी अपने आप को स्क्वीज करके वो अंदर से घुसा लेता है। और बिल्कुल वो पागल हुआ था, पूरा कंज्यूम्ड, यानी पूरी तरह डूबा हुआ था उस कैट को पकड़ने के चक्कर में। इतना डूबा हुआ था, कुछ को उसको कुछ होश नहीं था, वो भौंक रहा था, बाइट कर रहा था। और ये कैट के अपना घर था, तो वो बचने के लिए वो बुक शेल्फ के ऊपर चढ़ जाती है, और वो नीचे से बाग कर रहा है डॉग, इतना यू नो जैसे मैड हुआ पड़ा है, पागल हो जाता है उसको पकड़ने के चक्कर में। सारा एनर्जी उसका ड्रेन हो जाता है, और वो कैट फिर किसी कबर्ड के ऊपर जाती है, और वो वहां चढ़ नहीं पाता, नीचे से भौंकता रहता है। और उसका जैसे कि जीवन में उस कैट को पकड़ना ही मकसद हो जाता है। बाद में प्लेट्स गिरते हैं, आवाजें आती हैं, तो बाद में वो नेबर्स जो हैं सॉर्ट आउट कर देते हैं, वापस सब चले जाते हैं। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म होती है। आज वो कैट के पीछे भागता है, कल किसी स्क्विरल से, गिलहरी से डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, रैट से डिस्ट्रैक्ट होता है। और ये कुत्ता अपनी गुड लाइफ अपनी मालकिन के साथ, अपनी मालिक के साथ भूल जाता है उस समय। उसे जरा भी याद नहीं रहता है कि क्या मजेदार ब्लिसफुल लाइफ चल रही है उसकी। और वो बिल्ली को पकड़ने की दौड़ में लग जाता है। और ये कुछ आइडिया देता है कि क्या हुआ है आज ह्यूमन बीइंग्स के साथ में, मनुष्यों के साथ में। आज मनुष्यों ने एक कैट फ्लैप नहीं, अनेक का अनेक कैट फ्लैप क्रॉस कर दिए हैं। और न जाने किस किस के पीछे भाग रहा है उसे भी नहीं पता है। वो क्यों भाग रहा है, बिजी है, किस लिए बिजी है, कितना बिजी होना है, नहीं कोई आइडिया नहीं है। अंधाधुंध रेस। तो अभी हमारे को ये नॉलेज मिल रहा है, हमको इन सब कैट फ्लैप से बाहर निकलना है। राइट। तो आज जो है, अभी तक आपने देखा कि हम इस दुनिया से पास कर रहे हैं, केवल गुजर रहे हैं। आज हम थोड़ा सा डिटेल्स में समझेंगे कि इस दुनिया से पास करते समय क्या होता है। जैसे अब तक आपने स्कूल्स में बायोलॉजी में पढ़ा होगा। उधर जब हम नाइन्थ स्टैंडर्ड या टेंथ में होते हैं, तो हमें बताया जाता है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, हार्ट का चैम्बर, वो लेफ्ट साइड में है, राइट वेंट्रिकल हार्ट का राइट साइड में है। लेकिन जब हम एमबीबीएस की पढ़ाई पढ़ाई जाती है ना, तो तब पता चलता है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो फ्रंट में है, और जो राइट वेंट्रिकल है वो पीछे होता है। हाँ, तो ये बाद में बताया जाता है जब बड़ी पढ़ाई पढ़ते हैं। तो ऐसे ही आपने अभी तक देखा कि हम जो हैं केवल इस दुनिया से थोड़े समय के लिए पास कर रहे हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि इस ब्लू बॉक्स में और क्या होता है। इस ब्लू बॉक्स में और क्या होता है, आज हम इसको थोड़ा सा समझेंगे। तो एक सेकेंड दीजिएगा। आपको ये ब्लू बॉक्स नजर आ रहा होगा, ये दुनिया है, और यहाँ से हम पास कर रहे हैं, ये एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा है, ये हमारा घर नहीं है, ये हमें एक्स्ट्रा एक प्ले स्टेशन मिला हुआ है। तो यहाँ जब हम अपने घर में होते हैं, जब हम उस गोल्डन रेड लाइट में अपने घर में होते हैं, वहां कोई टॉल नहीं होता, कोई मोटा पतला नहीं होता, कोई रिच पुअर नहीं होता है। वहां सब इक्वल होते हैं, बराबर। फ्रेटर्निटी, भाईचारा है, और स्वतंत्रता है। लेकिन जब हम इस ड्रामा से गुजरते हैं, हम यहाँ से गुजरते हैं, तो सभी सोल्स अलग अलग फेसेस द्वारा गुजरती हैं, सभी सोल्स। कोई एक रिलीजन की बात नहीं, हर रिलीजन के ना सब सोल्स की बात हो रही है। हर सोल इस जर्नी के थ्रू पास करती है, और हर आ, हर वर्ण का, हर स्टेट, हर फेस का एक एनर्जी होता है। तो आज हम इसको समझेंगे कि कौन से
फेस का कौन सा एनर्जी होता है। तो एक जो स्टेट है वो है ये ब्राह्मण फेस, ब्राह्मण वर्ण। और ये वर्ण का जो फेस होता है, आ, इसका जो मेन एनर्जी लेवल होता है ना, वो होता है नॉलेज। और ये लोग आ, भूखे होते हैं ज्ञान के, स्टूडेंट लाइफ होती है और बेहद ज्ञान से प्यार होता है इनको। तो एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि ना एक फैमिली है जिसमें एक मम्मी डैडी और 3 गर्ल्स हैं, 3 लड़कियां हैं उनकी। तो क्या होता था ना कि जब भी उनके पेरेंट्स उन बच्चों को किसी के घर लेके जाते थे कहीं घुमाने के लिए ना, ऐसे फैमिली फ्रेंड्स के यहाँ जाते थे, तो जब जाना होता था ना तो एक जो गर्ल है, एक लड़की जो है, वो अपना सारा टॉयज पैक कर लेगी उस घर में ले जाने के लिए, खेलने के लिए। दूसरी लड़की कुछ और चीजें उठाएगी, कुछ खाने पीने का या कुछ और उठा के। लेकिन एक लड़की उसमें एक डॉटर जो थी उनकी, वो जहां भी जाती थी सारे बुक्स उठा लेगी, अपने बुक्स उठा के लेके जाएगी। और आ, जिधर जाते थे ना वहां पर भी एक छोटा सा एक कॉर्नर उसको मिल जाता था बैठने के लिए आराम से, वहां पर बैठ के वो अपना बुक्स पढ़ती थी। ये उसको बुक से इतना प्यार था। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक ब्राह्मण हाइड कर रहा है, ब्राह्मण सोल है यहाँ पर। और लार्जर लाइफ ऑफ ब्राह्मण, उनको आप देखेंगे कि इनके जीवन में सरलता होती है, बहुत ही सिंप्लीफाइड लिविंग, सिंप्लीफाइड लाइफ होता है, कोई कॉम्प्लिकेशंस ऐसे नहीं होते, सिंप्लिसिटी। और सेवा से बहुत प्यार होता है उनको, सेवा से बेहद प्यार होता है। और क्योंकि उनकी लाइफ बहुत सिंपल होती है ना, तो अगर कुछ भी त्यागना उनके लिए बड़ा आसान होता है, रिनंसिएट होते हैं। यानी अगर कल डॉक्टर कहते हैं कि नमक नहीं खाना आज से, तो कोई फर्क नहीं, उनको छोड़ देंगे, नमक चीनी छोड़ दो, छोड़ देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। और रिनंसिएट होते हैं, सिंपल लिविंग होता है, कुछ भी त्यागना उनके लिए बड़ी बात नहीं होती है। उनके जीवन में क्लेanलीनेस होता है, स्वच्छता होती है। आप देखेंगे सब कुछ क्लीन, नीट एंड क्लीन, ये उनकी जीवन होती है। और एक चीज उनके जीवन में बहुत मेन होती है इस वर्ण में, और ये होती है भगवान। आप देखेंगे एक भगवान जो है इनके जीवन का एक बहुत इम्पोर्टेंट अहम अंग होता है। तो आप देखेंगे ब्राह्मण फेस में इस तरह की एनर्जी मिलेगी आपको, भगवान, सेवा, नॉलेज, सरलता, स्वच्छता, ये मेन एनर्जी होती है। और अगर ब्राह्मणों को सही ज्ञान मिल जाए, राइट काइंड ऑफ नॉलेज मिल जाए, तो ये नॉलेज लेकर जाता है अगले फेस में, अगले वर्ण में। और वो अगला वर्ण आता है देवता वर्ण। अब जैसे ब्राह्मण वर्ण का जो मेन एनर्जी लेवल है वो नॉलेज है, ज्ञान है, देवताओं का भी एक मेन एनर्जी लेवल होता है। आप बताइए कौन सा होगा, क्या कहेंगे आप? खुशी। और कोई जवाब? पवित्रता। दानी। राइट, राइट, आंसर आया है। और कोई? थिंक वही है, रिपीट हो रहे वही आंसर्स। अच्छा, अच्छा, राइट, समर्पण, जी, समर्पण, रहम दिल, फुलनेस, लाइक गॉड। राइट, आंसर आए हैं। तो सही दिया, एक आंसर है
मेन एनर्जी है उनकी हैप्पीनेस, सुख देना सुख लेना, ये इनका मेन एनर्जी लेवल है देवताओं का। और ये बहुत ही तकदीरवान होते हैं, लकी। हाँ, आपने देखा पीछे कौन होता है तकदीरवान? जिसके पास विनाश फोर्सेस नहीं होते, जीरो विनाश फोर्स, या विनाश फोर्स कम होते, तकदीरवान होते हैं। इनका जीवन भी बहुत ही सिंप्लीफाइड होता है, सरल जी, वेरी सिंपल लिविंग, सिंपल लाइफ होता है। और इनके जीवन में ये जो है, ये इनकी कंपेनियनशिप, इनकी कंपनी परफेक्ट होती है। तो कोई भी अगर दुनिया में कोई फ्रेंड ढूंढ रहा है, दोस्त ढूंढ रहा है, तो वो ये है जो सही फ्रेंड बनते हैं। इस तरीके का फ्रेंड ही कोई ढूंढेगा, क्योंकि ये खुद की भी उन्नति करते हैं और दूसरों की भी उन्नति करते हैं। तो किसी को भी फ्रेंड चाहिए होगा ना, वो इस तरीके का ही वो फ्रेंड ढूंढेगा। और इनके पास भी हेल्थ प्रॉब्लम्स इनके पास कम होती है, क्योंकि इनका माइंड सेट ऐसा होता है, राइट, इनका माइंड सेट ऐसा होता है। और जीवन में शून्य दुख होते हैं। और जैसा कहा ना, इनकी हैप्पीनेस की एनर्जी, मेन एनर्जी हैप्पीनेस है। इनको आप बीच रात में भी उठा देंगे ना और कहेंगे चलो हम वॉकिंग करके आते हैं, बहुत खुश होंगे, बहुत खुश होंगे और खुशी खुशी से चल पड़ेंगे वॉकिंग करने के लिए। और देवता लोगों के पास ये गुण होता है कि अगर किसी के पास 10 अवगुण है और एक गुण है, तो देवताओं को वो एक गुण ही नजर आएगा। ये सोल की बात हो रही है, और जो सोल इस लेवल पर होगा उसको गुण नजर आएगा। अवगुण नहीं देखेंगे, वो नजर ही नहीं आएगा, वो गुण ही देखेंगे। और देवता लोग कोई आसमान से नहीं उतरते हैं, लेकिन उन्होंने पीछे कुछ पुरुषार्थ किया होता है, जिसकी वजह से वो इस फेस में आते हैं। तो ये आसमान से नहीं उतरते हैं। और यहाँ से जो है, यहाँ से एनर्जी लेवल जो है डाउन होने लगती है, एनर्जी लेवल धीरे धीरे नीचे जाने लगती है। तो जो अगला फेस आता है, अगला वर्ण आता है ना, वो आता है ये वॉरियर फेस, जिसको हम कहते हैं क्षत्रिय वर्ण। और जैसे ब्राह्मणों की मेन एनर्जी नॉलेज है, देवताओं की मेन एनर्जी लेवल हैप्पीनेस है, और क्षत्रिय की क्या होगी? क्षत्रिय की क्या होगी? वो हिम्मत वाला होगा। अच्छा, जो अटेंड नहीं किए अभी तक ये रिट्रीट ना, फर्स्ट टाइमर्स हैं, उनको चांस है पहले राइट करने को, टाइप करने। करेज और वॉर, युद्ध। और कोई जवाब? राइट, करेक्ट है बिल्कुल। उनका जो मेन एनर्जी लेवल होता है वो है साहस का, बहुत करेजियस होते हैं। और क्यों ये एनर्जी लेवल करेज हो जाता है हैप्पीनेस से चेंज होके? देवताओं का हैप्पीनेस है, तो क्या ऐसा होता होगा कि एनर्जी जो है चेंज होके साहस में परिवर्तित हो जाता है? क्या कहेंगे आप? और जो जवाब देगा ना, राइट जवाब, जो फर्स्ट टाइमर है, राइट जवाब, उसको किरण बहन न्यू जर्सी से टोली भेजेगी। ठीक है किरण बहन? उत्तर है 2 कला कम, पवित्रता की कमी, ये परफेक्ट वर्ल्ड नहीं है, अटैचमेंट्स, लगाव, विकार। खेल में उलझ जाते हैं, विस्मृति हो जाती है।
हम्म, तो एक जवाब जो है ना, होता ये है कि जब ये इनके जर्नी आगे बढ़ रही होती है, तो जैसे ये वॉरियर फेज तक पहुंचते हैं ना, इस दौरान कई सारे एक जवाब आया है कि उनके अटैचमेंट शुरू हो जाते हैं और उस ड्रामा से इम्प्रेस होना शुरू हो जाते हैं। और होता ये है कि जैसे ही आप अटैचमेंट्स क्रिएट करते हो ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, हमने पीछे समझा, फियर जनरेट होता है, डर, खो जाने का डर, गुम होने का डर है, जहां भी अटैचमेंट लगाया है, गुम होने का डर। और इस फियर को ओवरकम करने के लिए, इस फियर को, डर को जीतने के लिए जो नेक्स्ट बेस्ट एनर्जी होती है वो है साहस की एनर्जी, करेज की एनर्जी। और इसीलिए ये हैप्पीनेस चेंज होता है साहस में। और आप देखेंगे कि ये जो क्षत्रिय फेस में होते हैं, सोल्स की बात हो रही है, तो ये साहसिक कार्य करना, जोखिम उठाना ना, इस तरह के कार्य इनको बहुत पसंद होते हैं। और इनके लार्जर लाइफ में देखेंगे, इनको रेस करना, कंपटीशन करना, मुकाबले, अ, प्रतियोगिताएं, जो भी आप कहें, ये बेहद पसंद होता है। और रूल करना ये काफी डोमिनेटिंग भी होते हैं। तो इस तरीके का इनका अ, व्यक्तित्व होता है, सोल का एनर्जी लेवल्स है। और एक ही घर में कोई अलग अलग लोग अलग अलग फेसेस में हो सकते हैं ना, कोई ब्राह्मण फेस में हो सकता है, कोई वॉरियर फेस में, कोई दूसरे फेस में हो सकता है, राइट, क्योंकि ये सोल का जर्नी है, सब अलग अलग फेसेस में हो सकते हैं। तो जो अ, देवता लोग होते हैं ना, हमने देखा उनका एनर्जी हैप्पीनेस का होता है। उनको आप मिडिल ऑफ द नाइट बोलेंगे, चलते हैं वॉकिंग, वो चल पड़ेंगे। तो अगर आप बोलेंगे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं, तो वो बड़ी खुशी खुशी चलेंगे माउंट एवरेस्ट, उनका एनर्जी हैप्पीनेस है, क्योंकि उनको क्लाइंब करना अच्छा लगता है, वॉकिंग करना अच्छा लगता है, तो बड़ी खुशी खुशी चल पड़ेंगे। लेकिन ये वॉरियर फेस वाला माउंट एवरेस्ट कैसे चढ़ेगा, आप बताइए। वॉरियर फेस वाला अगर माउंट एवरेस्ट जाएगा तो कैसे जाएगा, किस मकसद से जाएगा? देवता लोग खुशी खुशी जाएंगे, वॉरियर वाले चैलेंज लेंगे, मेहनत करेंगे, कॉम्पिटिटिव नेचर से जाएंगे, नेम फेम के लिए जाएंगे, जीतने के राइट, लिए जाएंगे, राइट। एडवेंचर, मान बढ़ाने के लिए जाएंगे। ना जब ये वॉरियर फेस वाले जाएंगे ना, ये जाएंगे अपने हाथ में झंडा लेकर, उनको सबसे पहले वहां झंडा गाड़ना होगा, है ना, क्योंकि उनको दूसरों से पहले पहुंचना होता है, अपना करेज दिखाना होता है। तो वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ में वहां झंडा गाड़ने जाएंगे, और फेसबुक में फोटो डालनी होती है उनको झंडे के साथ में। और उसमें लाइक्स आना होता है, वो अपना करेज शो करना चाहते हैं। तो ये उनका एनर्जी लेवल होता है ना, कि सबसे पहले पहुंचना, एडवेंचरस, और दूसरों को भी ये साहस दिखाना, इस तरीके का होता है। और देवता लोग अगर बर्तन भी मांजेंगे ना, तो वो इतना खुशी खुशी से मांजेंगे कि आपको उनको, दूसरों को उनको देख के लगेगा कि हमें भी मांजना चाहिए, बहुत ही मजेदार काम है ना। इस तरीके का एनर्जी लगेगा जब देवता लोग करेंगे। यही वॉरियर लोग अगर करेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ हार्ड टास्क है थोड़ा, नो, वो एनर्जी उनका ऐसे होता है कि दूसरों को ये पहुंचता है, ये एनर्जी लेवल। तो ये वॉरियर फेस और देवता फेस का फर्क होता है।
या तो चलिए यहाँ हम थोड़ी देर रुकते हैं और मे बी हम कुछ थॉट्स किरण बहन से सुनते हैं, और आपको समझ आ रहा है आप भी बता सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न है कि अगर ब्राह्मण्स माउंट एवरेस्ट जाएंगे तो वो क्या करेंगे, कैसे जाएंगे? अ, मुझे नहीं लगता ब्राह्मण जाएंगे, अगर जाएंगे तो वहां भी कुछ सेवा करने के लिए जाएंगे। हाँ, सेवा करने, या प्रोबेबली इस तरीके का वहां भी कुछ ज्ञान सुनाने जाएंगे। मेरी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है। आपके कोई थॉट्स किरण भाई? या जाते हैं ब्राह्मण्स ऊंचाई पर जाएंगे, जहाँ पे भी सेवा का मौका है वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम्म, उनके अंदर अम, सबको आगे बढ़ाने की, ऊंचा उठाने की एक क्या कहेंगे, दया भाव होता है। हम्म, सो हम्म, या और यहाँ पे जब आप वो माउंट एवरेस्ट पर यानी रहते हैं सोल वर्ल्ड में, और यहाँ आते हैं, किसी ने कहा है कि उनके लिए वो जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है, अगर केवल एवरेस्ट चढ़ना है तो वेस्ट ऑफ टाइम है। वही सेवा भाव के लिए जाएंगे। हम्म, या तो ये बहुत समथिंग हमने कभी भी ऐसे सोचा नहीं कि हर आत्मा इस तरह से वर्णों से गुजरती है, और ये भले ही एग्जैक्टली सेम हम सबकी जर्नी नहीं होती है, बट ये जो मेन एनर्जी की जो बात की गई है, वो वो मेन ही रहती है। हर वर्ण की जो मेन एनर्जी है वो उस वर्ण को दर्शाती है, और सभी आत्माएं इन वर्णों से गुजरती है। हम हम वैसे तो हम सभी की यात्रा भिन्न है, पर भिन्नता में भी ये एक समानता है। या तो हर एक को देखने का दृष्टिकोण बदलता है, कि भले ही वेल अभी हमने ये कवर नहीं किया है, बट लेटर ऑन कवर करेंगे आप कि अ, इसका मतलब ऐसे नहीं है कि सभी आत्माएं एक समय में देवता वर्ण में है, और सभी के सभी आत्माएं अभी क्षत्रिय वर्ण में है। कोई देवता है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य जो आप आगे आएगा। तो ये विविधता को अपनाना, विविधता को एक्सेप्ट करना, ये बहुत आसान हो जाता है। तो ये इस इस सेशन से ये बहुत इजीनेस आती है इस ड्रामा में एक्ट करने में। या थैंक यू किरण। तो अभी हमने देखा कि ये जो वॉरियर फेस था, इसका एनर्जी करेज का था। तो ड्रामा में सोल्स जर्नी पे आगे बढ़ते हैं, और जर्नी में आगे बढ़ते बढ़ते एक समय आता है कि जो अगला वर्ण आता है, और ये अगला वर्ण हम इसको कहेंगे मर्चेंट फेस, वैश्य वर्ण। और क्या होगा इसका एनर्जी, किसी को गैस करना है या आप बताना चाहेंगे? गिव एंड टेक, प्रॉफिट कमाना, एंजॉय करना, पैसे का की लालच, हम्म, ये जो लेजी, अगला एनर्जी, जी, चाहिए 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 की एनर्जी। हाँ, तो ये जो अगला एनर्जी आता है ना मर्चेंट फेस का, वो है
कंफर्ट का एनर्जी है, आराम पसंद होते हैं ये लोग, क्योंकि अभी रिस्क नहीं लेना चाहते, करेज करके रिस्क नहीं लेना चाहते, और आराम करना, आराम पसंद कह सकते हैं हम इसको। और इनके लार्जर लाइफ में देखेंगे बहुत सारा ऑप्युलेंस, धन का दिखावा, डायमंड्स गोल्ड्स वगैरह का दिखावा करना, ये सब बहुत होता है इनके जीवन में। और पैसा जो है, आ, ये एक स्पेशल प्लेस होता है पैसे का। पैसे का स्पेशल प्लेस, मनी बनाना, पैसे की बात करना, ये सब उनको बेहद पसंद है। मर्चेंट फेस है ये। और देखा गया है ना, आराम की कैटेगरी में ये कई बार ये भोजन भी आ जाता है। इनको भोजन से बहुत लगाव, बहुत पसंद होता है। तो आप अगर कहीं जाते हैं, तो उनका पहला सवाल होगा क्या खाया। आपको पता चलेगा यहाँ कोई मर्चेंट सोल है। पहला क्वेश्चन यही होगा, क्या खाया, क्या पकाया। और देखने में ये भी आता है कि थोड़े फैट होंगे। और ये इनका लार्जर लाइफ है। फूड, मनी, ऑप्युलेंस, धन का दिखावा, ये सब काफी रहता है इनके जीवन में। और ये माउंट एवरेस्ट कैसे जाएंगे? आपने हमसे पूछा ब्राह्मण कैसे जाएंगे, हम आपसे पूछ रहे हैं मर्चेंट कैसे जाएंगे। मर्चेंट्स अगर माउंट एवरेस्ट पे जाएंगे तो कैसे जाएंगे? किसी ने कहा हेलीकॉप्टर में जाएंगे, कोई कहता है कि वो टिकट्स बेचेंगे, सर्वेंट्स के हेल्प से जाएंगे, बिजनेस करने जाएंगे। यू नो हाँ। कुछ इनाम होगा तो जाएंगे, अच्छा। रिस्क नहीं ये लेंगे। या सिमिलर अभी आ रहे हैं। तो ये लोग जो है, ये माउंट एवरेस्ट पे अ, जाएंगे ही नहीं। हाँ, ये क्या करेंगे, ये दूसरों को ग्रुप्स बना के भेजेंगे और कमीशन कमाएंगे। आराम पसंद लोग हैं, ये नहीं जाएंगे। और टिकट्स बेचेंगे, जैसा किसी ने कहा टिकट्स बेचेंगे। वहां से कुछ पैसा बनता है तो बनाएंगे, बट ये लोग नहीं जाते माउंट एवरेस्ट। तो ये भी हो सकता है आपको एक ही सोल में ये अलग अलग ट्रेट्स भी नजर आए, लेकिन एक प्रोमिनेंट ट्रेट होता है तो वो उस वर्ण में वो होता है। राइट। जैसे अभी हम अगले वर्ण की बात करने वाले हैं कि इसके बाद जो हमारा एनर्जी लेवल नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट फेस आता है, और वो फेस है ये शूद्र फेस, शूद्र वर्ण कहते हैं। और इसका जो एनर्जी लेवल है, आप देखेंगे इसका एनर्जी लेवल है लेजीनेस का, क्योंकि बैटरी सोल का काफी लेस हो जाता है और लेजीनेस आ जाता है। और इनके जीवन में सुस्ती, सुस्ती और इच्छाएं बहुत होती हैं। यानी इच्छाएं, यानी अभी चॉकलेट खाएंगे, उसके बाद इनको कॉफी चाहिए, फिर जैसे कॉफी खत्म होगा तो टीवी चाहिए, टीवी खत्म होगा तो इनको कहीं पार्टी में जाना है, तो पार्टी खत्म होगा तो फिर इनको कुछ पिज्जा खाना है। माना ये डिजायर्स एक के बाद एक, इच्छाएं और अति भोगना, इंडल्जेंसेस बहुत होती हैं। ये शूद्र वर्ण का ट्रेट है। और जैसा हमने कहा ना, एक ही सोल में ये काफी नजर आएगा, लेकिन एक प्रोमिनेंट होता है। अब मान लीजिए तीन ऑप्शंस हैं किसी के पास में। हाँ, एक सेमिनार अटेंड करना, एक फुटबॉल मैच अटेंड करना, और तीसरा जो है पार्टी अटेंड करना। ये तीन ऑप्शंस हैं। तो यू नो पार्टी कैंसिल होएगी तभी वो सेमिनार में जाएगा, ऐसा है। तो मेजरली वो शूद्र वर्ण में लास्ट मोमेंट तक फोन करेगा 3-4 बार,
पार्टी है, पार्टी चालू है, किसी तरह हो सकती है, कैंसिल तो नहीं भी है, वो जा सकता है कि नहीं, पूरा वो चेक करेगा। और अगर बिल्कुल पार्टी नहीं होती है ना, कोई उसका चांस ही नहीं है, तब वो जाएगा सेमिनार अटेंड करने। तो आप समझ सकते हैं मेजरली ये शूद्र फेस का है, पार्टी हॉलिक काइंड्स। और अगर ये वॉरियर होता है तो फुटबॉल मैच प्रेफर करेगा। सो इस तरीके के आप पता पड़ेगा कि अ, कौन सा फेस डोमिनेंट है। तो यहाँ पर जो है ये शूद्र फेस, ये बहुत ही आपने देखा कि क्योंकि पावर लूज कर जाता है सोल, तो इस लास्ट फेस में आता है। अब अगर आप किसी ब्राह्मण के घर में जाएंगे ना, तो आपको देख के समझ आएगा ये ब्राह्मण का घर है। कैसे? सिंप्लिसिटी, सब कुछ सिंप्लीफाइड होगा, क्लेanलीनेस होगा घर में। और आपको बुक्स नजर आएंगे, कहीं इंस्पायरिंग फोटोज होंगी उन्नति कराने वाली, कहीं बड़े इंस्पायरिंग कोट्स नजर आएंगे। उसी से समझ आएगा कि ये ब्राह्मणों का घर है। आप देवताओं के यहाँ जाएंगे ना, देवताओं का जो सोल डेटी फेस में होगा, उनका घर जो होगा नेचुरल परफेक्शन होगा, नेचुरली परफेक्ट घर। उनका जो घर होगा आप उसमें देखेंगे लेस एक्सपेंस, मोर टेस्ट। यानी महंगी चीजें नहीं होगी बेशक, पर टेस्ट बहुत होगा, बहुत खूबसूरत, और यू नो बहुत ही अद्भुत चीजें होगी। जैसे आप जरूरी नहीं कि वो कुछ एक्सपेंसिव हो, माना कोई एक हो सकता है कि कोई पेड़ का झाड़ पड़ा हो, पेड़ के झाड़ को वो कुछ करके कुछ उसमें ऐसा लगा देंगे और वो एक मास्टरपीस जैसा लगेगा। यू नो पेड़ की में भी कुछ पड़ा हुआ होगा, कुछ लगा देंगे तो एक बहुत ही आकर्षक बन जाता है वो। तो लेस एक्सपेंस, महंगी नहीं होगी, टेस्ट बहुत होगा, और सबको उन चीजों को देख के एक फील गुड फैक्टर आएगा, उन सबको देख के खुशी होती है। और अचंभे के साथ, वंडर के साथ एक खुशी सी फीलिंग आएगी। तो ये है देवता का घर। ऐसे आप अगर जाएंगे वॉरियर्स के घर में, तो क्या मिलेगा, क्या दिखेगा उनके घर में, आप बताइए। आप वॉरियर के घर में जाएंगे तो क्या दिखेगा? कोई जवाब आया किरण भाई? ट्रॉफीज दिखेंगी, स्पोर्ट्स कार का पिक्चर, बारहसिंगा के सिंग, गन्स हाँ, दिखेंगे, राइट। अचीवमेंट के पिक्चर्स दिखेंगे। तो अगर ये आप वॉरियर फेस वाले सोल के घर में जाएंगे, आपको दिखेगा टाइगर के स्किन लटक रहे हैं, कहीं उन्होंने डाल के रखा है एंसेस्ट्रल, उनके जो पुरखे हैं उनके गन्स, एंसेस्ट्रल गन्स होंगी, कहीं मेडल्स डिस्प्ले होंगे, कहीं कुछ करेज का शेर के साथ कोई फोटो निकाली होगी उन्होंने, वो लगाई होगी। और जैसा कहा, मेडल्स, गन्स, और ये सारी जो करेज के चीजें हैं वो सब उनके घर में डिस्प्लेड होंगी। उसी से समझ आएगा कि ये एक वॉरियर फेस वालों का घर है। अब आप मर्चेंट के घर जाएंगे ना, तो मर्चेंट के घर में आपको क्या नजर आएगा? ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें, महंगी चीजें, लेकिन टेस्ट नहीं होगा, लेस टेस्ट। आपने देखा देवताओं के घर में महंगी नहीं होगी, लेकिन बहुत टेस्टफुल होगी, देख के ही आपको प्रशंसा करने को, सराहना करने को लगेगा। लेकिन यहाँ महंगी होंगी, बहुत सारी महंगी, बट नोटिसेबल भी हो सकता है नोटिस ना करें, वो बताएं कि ये इतने प्राइस का है, तभी आपको पता चलेगा। टेस्ट नहीं होगा उसमें, लेकिन महंगा होगा। और आप देखेंगे पैसा बनाने की बातें, हाँ?
कोरोना काल में कैसे पैसा बनाया जाए, इस तरह की बातें आपको सुनाई पड़ेंगी वहां पर। मनी मेकिंग किस तरह से होता है। ऐसे ही आप शूद्र के घर में जाएंगे, वहां क्या मिलेगा आप बताइए। शूद्र के घर में आपको क्या दिखाई देगा। बिल्कुल मेस, गंध, उसमें ना कुछ भी नहीं होगा। नहीं होगा वहां, लेकिन आप शूद्रों के घर में जाएंगे ना, तो पहले तो वो सो रहे होंगे जब आप पहुंचेंगे वहां, तो आपको 4-5 बेल बजा के उनको उठाना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा। वो सोए हुए होंगे, क्योंकि लेजीनेस उनके लाइफ में होता है। वो होता है कभी आपने आपके शहर में आप किसी के यहाँ जाएं और वो सोए हुए हों, और आपके जाने पर ही वो जाग रहे हो उस टाइम। उनके घर से अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मेल्स भी आएंगी। कुछ जवाब आए हैं किरण में। बिखरा हुआ घर, सभी वस्तुएं ऐसे ही, कुछ राइट। तालमेल नहीं है इस तरह से रखी हुई। हो सकता है, शूद्र फेस में हो सकता है। तो ये अलग अलग वर्णों द्वारा सोल गुजरते हैं। जो अगला फेस आता है ना, इसके बाद वो आता है ये डीमन फेस, आसुरी फेस हम जिसको बोलते हैं। और इसका जो काम है, सौरो, मेन एनर्जी लेवल सौरो है। एनर्जी क्या कहेंगे, हाँ, नो एनर्जी। और इसका काम है दुख देना, दुख लेना। किसी में 10 गुण हो, एक अवगुण हो, उनका ध्यान उस अवगुण पर ही जाएगा। और ये सोल का लोएस्ट कंडीशन होता है, डीमन फेस, लोएस्ट कंडीशन ऑफ सोल। तो ये हमारे सोल जिस जिस फेस से गुजरता है, अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं। और हम देख सकते हैं जो ब्राह्मण फेस है, ये ब्राह्मण फेस उन्नति वाला फेस होता है। ये ब्राह्मण फेस इसलिए उन्नति वाला होता है कि राइट काइंड ऑफ नॉलेज देवता बनाता है। लेकिन वही ये शूद्र फेस जो होता है वो डीमन बनाता है। तो इस समय आप अ, देखेंगे कि हमारा जो पूरा जो ये सोसाइटी है, हमारा पूरा जो भी वर्ल्ड ऑर्डर है इस समय, एक तरह से शूद्रों का संप्रदाय इस तरीके का हो रखा है। और जो गवर्नमेंट है वो मर्चेंट फेस में है। मर्चेंट फेस की तरह वो चीजों पे चीजें देकर, हाँ, शूद्र लोग बिजी रहते हैं उन चीजों को बटोरने में। इस तरीके का वो बेच रही हैं और वो खरीद रहे हैं इस तरीके से। तो अगर किसी देश में बहुत सारा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, गोल्ड है, कई चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं, लेकिन अगर वहां का जो लोग शूद्र में हो ना, शूद्र फेस में हो, तो वो क्या करेंगे, वो सारा पैसा जो है वो यूज करके गन्स खरीद के हेल बना देंगे, नर्क बनाएंगे। और लेकिन ऐसे ही अगर वहां पर कुछ अच्छे फेस में लोग हों, तो देवता लोग जो हैं हेल को हेवन बना सकते हैं। उनका माइंड सेट ऐसे होता है। लेकिन इस वक्त ऐसा देखा जाता है कि अगर नो राइट नाउ हमारा सोसाइटी सारा शूद्र सोसाइटी, और टुवर्ड्स डिमोनिक जा रहा है, सौरव दुख की ओर, आसुरी चीजों की ओर। तो ये अभी तक देखने आता है। और जैसा कहा गया ना, मन ही नर्क को स्वर्ग, स्वर्ग को नर्क बनाता है।
राइट? तो हमारे पास चॉइस है। हम देवता बनना हम चूज नहीं कर सकते, लेकिन ब्राह्मण बनना हम सभी चूज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी उन्नति कराता है, ये हमें अपलिफ्ट कराता है। तो हम यहाँ थोड़ा रोकते हैं, अगर आपको कुछ ऐड करना है, शेयर करना है। किरण बहन को कुछ ऐड करना है या? ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि देवता बनना हम चूज नहीं कर सकते हैं, बट देवता बनने के लिए जो वर्ण है, ब्राह्मण ब्राह्मण फेज में हम जा सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। और उस ब्राह्मण फेज को हम कितना स्ट्रांग बनाएंगे, कितना उस एनर्जी से रहेंगे, उस ज्ञान की एनर्जी को जितना बढ़ाएंगे, जितनी सेवा उस ज्ञान के आधार पर हम करेंगे, उतना देवता वर्ण हमारा स्ट्रांग होता है। तो एक है कि बस हम देवता बन गए हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। पर दूसरा है कि ब्राह्मण वर्ण ऐसा है कि हम हमारे हाथ में है, हमको कैसे ये देवता वर्ण हमको कितना स्ट्रांग, कितनी खुशी का अनुभव करना है, कितना कितना निश्चिंत होने का अनुभव हम कर सकते हैं, ये इस ब्राह्मण वर्ण के एक्टिविटी पे, या जिस तरह से हम जिएंगे, ये ब्राह्मण वर्ण उस पर आधारित है। तो ये बहुत प्रॉमिसिंग बात लगती है। इट इज़ इन आवर हैंड्स। और इस वक्त हमारे को मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है विजडम से चीजों को लर्न करना। हमारे को समझ से हमारे को उसको अंडरस्टैंड करना ज्ञान को। और जितने कैट फ्लैप्स में हम गए हैं ना, उधर से बाहर निकलना, ये अभी प्रायोरिटी होना चाहिए। या तो मे बी अगर कोई क्वेश्चंस है तो हम ले सकते हैं, वरना ब्रेकआउट रूम में जा सकते हैं। यह एक प्रश्न है, आई एम नॉट श्योर अभी आप समझते हैं क्या इसे, पर क्या अनामिका से ही रहमान होना जरूरी है? मुझे नहीं नहीं समझ, समझ आया। या आप वापस लिखिए और प्रश्न चैट में। एक और प्रश्न है, क्या जो घर के साइंस बताए वो अभी दिखाई देते हैं? हाँ, बिल्कुल दिखाई देते हैं, 100%। हमें तो बिल्कुल दिखाई पड़ते हैं। ये हो सकता है कि कहीं मिक्स्ड वर्ण वाले सोल्स हों और सभी इंचार्ज हों घर के, तो सब अपने अपने तरीके से अपना अपना कमरा रख लेंगे। बट ये बाय एंड लार्ज ये नजर आता है। पता पड़ेगा आपको। मिक्स हो सकते हैं सोल अलग अलग वर्ण में, एक जो डोमिनेंट होगा वो आप पता लगा पाएंगे। अम, अच्छा, ये पूछ रहे हैं, क्या जन्म से ही ब्राह्मण होना जरूरी है? हाँ, हमें नहीं लगता है जन्म से तो हम ब्राह्मण नहीं होते हैं, लेकिन आ, हम ये सारे फेस क्रॉस करके फिर यू नो ब्राह्मण वर्ण में आते हैं। ऐसा नहीं है कि जन्म से कोई ब्राह्मण होता होगा। कुछ ट्रेट्स हो सकता है, बट कोई जरूरी नहीं। अम, शायद ये ऐसा भी कहना चाहते होंगे कि क्या ब्राह्मण घर में जन्म लिया तो ही हम ब्राह्मण बन सकते हैं क्या? तो आ, आप इसके ये बारे में फिजिकल क्या, लेवल पर नहीं है, ये फिजिकल लेवल वाला ब्राह्मण नहीं है। इज इट लाइक ये क्वेश्चन ऐसा है? आई ऐसा डोंट हो नो दैट सकता इज है, मुझे लगता है। ये ब्राह्मण लेवल है सोल लेवल पर। ये सोल लेवल पर है ये ब्राह्मण। ये वो फिजिकल ना, वो वाला ब्राह्मण नहीं है जो क्या होते हैं, आई डोंट नो।
ब्राह्मण सरनेम्स वैसा वाला सरनेम वाला नहीं, बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ द, हाँ कास्ट किसी ने कहा, वो वाला नहीं है, लेकिन सोल के ट्रेड्स के हिसाब से सोल किस वर्ण में, और ये केवल ये हिंदू रिलीजन या इसका नहीं है, सभी सोल्स इन वर्णों से गुजरते हैं, सभी। ये बात आत्मा की हो रही है, किसी रिलीजन की नहीं हो रही है, राइट। या उनका प्रश्न था उसी पर था कि जन्म से क्या हम ब्राह्मण घर में जन्म ले तो ही ब्राह्मण है क्या? या तो ये बहुत सभी आत्माएं ना 8.2 बिलियन आत्माएं सभी इन वर्णों से गुजरती है। या तो ब्रेकआउट रूम ले सकते हैं। जी जी जी। तो प्रश्न क्या होगा ब्रेकआउट रूम का? प्रश्न ये होगा कि अगर ये देश आपके हाथ में आता है, आप प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो इसको आप स्वर्ग कैसे बनाएंगे? ठीक है किरण भाई। तो जिस देश में आप रहते हैं हाँ। वह देश अगर आपके हाथ में आए हम्म। तो आप क्या करेंगे अगर आप प्रेसिडेंट है वहां के हाईएस्ट उसको इंचार्ज? हेवन, हेवन कैसे बनाएंगे आप? तो उसको हेवन कैसे बनाएंगे? तो प्रश्न समझ में आ गया। सो ओके, अब हम ब्रेकआउट रूम्स में जा रहे हैं। एंजॉय कीजिए आपके डिस्कशंस। वेलकम बैक। सभी ने 8 मिनट का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का पद एंजॉय किया। सो आपसे भी हम सुनना चाहेंगे। कोई आपकी नई आइडियाज़ है तो आप चैट में शेयर कर सकते हैं। और अभी हम 1 मिनट के लिए साइलेंस का अनुभव करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू। वापस अखिला बहन को वेलकम करते हैं। थैंक यू किरण भाई। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ले सकते हैं, या फिर प्रीतेश भाई शेयर करेंगे। हाँ या श्योर, थैंक यू। तो जब ये सुन रहे थे 5 फेजेस, तो जैसे आत्मा की जो जर्नी है वो बहुत स्पष्ट होती है। हर एक आत्मा का जैसे एक फेज रहता है, और ये जानने से ऐसा लगता है कि जब हमें स्पष्ट होता है कि हर एक का ये फेज होगा, और क्योंकि हर एक की यात्रा हर अलग अलग समय पर शुरू होती है, तो उनके ये फेज अलग अलग समय पर आते हैं। तो अगर हम इसको ध्यान में रखेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि वो उसका ये फेज चल रहा है, और इसलिए वो फेज के आधार पर उसका वो बिहेवियर है।
तो ऐसा लगता है कि वो जो हम कहते हैं ना कि सामने वाले को जो जैसा है वैसा स्वीकार करो, वो स्वीकार करना सहज हो जाएगा और नेचुरल लगेगा। और दूसरा एक बात ध्यान में आ रही थी कि जो स्वस्तिक ड्रॉ करते हैं, जो सिंबल है आत्मा की जर्नी का, तो उसमें वो नीचे 5 डॉट्स करते हैं। तो ऐसा लग रहा था कि वो 5 डॉट्स, वैसे हम 5 युग कहते हैं लेकिन शायद ये 5 फेजेस का भी शायद यादगार हो। ऐसे एक पॉइंट याद आ रही थी। ओम शांति। थैंक थैंक यू। 2-3 प्रश्न हैं अखिला बहन, हम लेंगे अभी। हाँ, ले सकते। तो ये पूछ रहा है कि हम कौन से वर्ण में अभी है, ये कैसे फाइंड आउट करें प्रॉपरली। इसमें आपको इतना वो यू नो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो इतना स्ट्रांगली परेशान होने की ऐसे जरूरत नहीं है। लेकिन एक जो होगा वो डोमिनेंट होगा, जैसा कहा ना कि एक ही सोल में एक अलग अलग टाइम पे कुछ फेस नजर आए, लेकिन एक डोमिनेंट एनर्जी होगी। यू नो जैसा कहा कि अगर एक ऑप्शन दिया जाए, सेमिनार फुटबॉल और फुटबॉल मैच और पार्टी का, तो जो शूद्र फेस वाला होगा वो लास्ट तक वेट करेगा वो पार्टी में जाने की। ना इस तरीके का आप समझ सकते हैं कि आप ही को समझ आएगा बेस्ड ऑन जो आज समझाया है किस फेज में है। लेकिन चाहे आप किसी भी फेस में हैं अभी, हम सभी के पास ये चॉइस है कि हम अब ब्राह्मण फेस में आए। यू नो ये एकमात्र फेस है, एकमात्र फेस है जो उन्नति कराता है, आत्मिक उन्नति कराता है। तो जहां पर भी हैं हम इस फेज में जरूर आ सकते हैं। और क्योंकि अब आप आ गए हैं, हम सब समझते हैं सब यहाँ ज्ञान के इच्छुक वाले ही यहाँ आए हैं, सुन रहे हैं। तो आप ऑलरेडी इस फेस की ओर बढ़ चुके हैं या एंटर कर चुके हैं। तो अब आप यहाँ आए हैं तो यहाँ बने रहे। कई प्रश्न हो सकते हैं आपके, कई सवाल हो सकते हैं। तो सवाल तो ये नेचुरल बात है, क्योंकि हम क्लैरिटी चाहते हैं, स्पष्टता चाहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना चाहते हैं। आपको पूरा एनकरेजमेंट है कि आप सवाल पूछें, राइट। बट आप यहाँ आए हैं तो बने रहिए ये ब्राह्मण फेस में। तो समझ आएगा आपको, नहीं आ रहा तो ज्यादा ट्रबल मत दीजिए खुद को। 8th डे तक पहुंचे हैं यानी जरूर ब्राह्मण फेज में है। ये पूछ रहे हैं कि एक घर में जो लोग होते हैं वो भी अलग अलग फेज में हो सकते हैं क्या। बिल्कुल, बिल्कुल हो सकते हैं। एक कोई वॉरियर में होगा, कोई शूद्र फेस में लेजीनेस होगा, एक ब्राह्मण होगा घर में, पढ़ाई कर रहा होगा। बिल्कुल हो सकते हैं, होते हैं ऐसे, नेचुरल है। सोल लेवल की बात है ये, कास्ट की बात नहीं है। या एक कमेंट है कि इस समय माया क्षत्रिय ज्यादा है, लगता है क्षत्रिय ज्यादा है इस समय। ऐसा ऐसा हम माया को किसी कैटेगरी में ऐसे नहीं डालेंगे। माया या तो रावण की असिस्टेंट है, हम इसको ऐसे समझते हैं। दुख देना, दुख लेना, उसके लिए उसके पास पावरफुल ट्रिक्स हैं, कलाएं हैं। हम उसको परवर्टेड इंटेलेक्ट कहते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि आ, माया किसी फेज से गुजरती है। या क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि सभी जो आत्माएं हैं मोस्टली अभी शूद्र वर्ण में आ गई है इस समय। अभी देखा यही जाता है कि ज्यादातर ये वर्ल्ड उस तरफ जा रहा है, ज्यादातर उसी में है। कई जगह कुछ जैसे न्यू सोल्स भी उतरते हैं, और अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, बट मेजॉरिटी इस फेस में आप देखेंगे ये शूद्र वर्ण वर्ण में जा रहा है, डेग्रेडेशन में है। ये तो श्योर है।
ये टेक्नोलॉजी, एआई जो हमें बिल्कुल बुद्धि का यूज़ ही नहीं करना है ना, इस तरह से हाँ, साइंस भी हेल्प कर रहा है। राइट। क्योंकि ये जो नए आए हैं ना, उनको पुल करने के लिए, शूद्र में लाने के लिए बाकी सब बैठे हैं खींचने के लिए, है ना। बाकी सब पुल कर रहे हैं उनको उस शूद्र की तरफ, तो फटाफट से वो उस फेस में आ जाते हैं। इतना 8.2 बिलियन में से मेजोरिटी अगर ये बैठा है, तो कितना देर अच्छे फेस में खड़े रहेंगे, पुल होते हैं। या और एक बात ये भी है कि ये जो चारों फेजेस हैं, देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये हर एक के लिए बिल्कुल एक समान होते हैं ना, 25%, वन फोर्थ, हम्म वन हम्म फोर्थ, वन हम्म फोर्थ। हम्म हम्म और हम्म। ब्राह्मण फेज बहुत ही छोटा होता है। इज दैट राइट? ब्राह्मण फेस छोटा होता है ऐसा नहीं कह सबके लिए डिफरेंट होता है ना, सबके लिए डिफरेंट होएगा। बट क्योंकि कॉन्फ्लुएंस एज में जो अभी हमने पीछे वर्तमान समय का महत्व देखा है, तो सभी के लिए जो ये समय है कम ही है, तो हो सकता है, पर हो बाकी सकता है। सारे फेजेस वन फोर्थ बराबर, हाँ, बिल्कुल बराबर बराबर होते हैं। और हैं। जितना जितना एक जो इम्पोर्टेंट बात यह है, जितना स्ट्रॉन्ग आपका ये ब्राह्मण फेस है, उतना स्ट्रॉन्ग आपका देवताई फेस चलता है, उतना लंबा, उतना स्ट्रॉन्ग चलता है। तो जितना भी समय है, ऐसा नहीं कह रहे लंबे समय से आप ब्राह्मण है, कम समय से, जितने भी समय से हैं आपके पास फुल चॉइस है, आपके पास बाकी और जितना ही टाइम भी है, उस हिसाब से आपको फैसिलिटीज भी शायद ज्यादा होंगी। अगर लेट भी आए हैं इस फेस में, तो आगे जा सकते हैं और अपना देवताई फेस को स्ट्रांग बना सकते या एक प्रश्न है, मे बी लास्ट वन ले सकते हैं? हैं। हाँ, बिल्कुल ले एक सकते हैं, अभी दो प्रश्न भी ले सकते हैं, या अगर अ, इफ इट्स एक ओके। पूछ रहे हैं कि ये फिजिकल दुनिया के डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करके क्या हम ब्राह्मण फेज में आ सकते हैं? ब्राह्मण फेस का मतलब ही है आप इस नॉलेज द्वारा प्रैक्टिस करना। तो आप ये ज्ञान लेके, ये ज्ञान लेना, प्रैक्टिस करना, ये सब ब्राह्मण फेस का पार्ट है। बेस्ड ऑन नॉलेज यू हैव अ लाइफ स्टाइल, उसमें भी करते हैं, इट इज लाइक दैट। हम्म, आपको ज्ञान ऐड के करना है किरण में कुछ? नहीं, आप बिल्कुल आपने आंसर कंप्लीट दिया कि ज्ञान के आधार पर डिटैचमेंट, सत्य समझकर जो असत्य है उससे डिटैचमेंट। राइट। भी प्रश्न तो बाकी नहीं है, वी कवर्ड ऑल। सो सेशन का अंत हो रहा है, तो होमवर्क क्या लेंगे हम कल के लिए? होमवर्क जो है ना, वो यही है कि आपने अभी ये समझे सारे फेसेस, आप समझते हैं ये ब्राह्मण फेस का इम्पोर्टेंस क्या है और वर्तमान समय क्या चल रहा है। भगवान है अभी, ज्ञान है अभी, और ये समय है चढ़ती कला में जाने का, फास्ट डेवलप करने का। और आपने ये जो भी नॉलेज समझा है, अगर आप समझते हैं इस वक्त मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, पैसा कमाने से भी ज्यादा, हर चीज से भी ज्यादा इस रावण के जेल से बाहर निकलना है, हाँ, तब आई थिंक यहाँ रहना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। और ये आपके ऊपर है अपना ईगोस ब्रेक करना, अगर आप उसको हटाना चाहते हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। तो होमवर्क यही रहेगा, जो अब आप यहाँ आए हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसको आप बढ़ाएं। जो कुछ भी अभी दिया है, हो सकता है ये सेशंस को आपको बहुत बार सुनना पड़े, आप सुनिए, क्योंकि
हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, एक बार में इतना हम ग्रास्प नहीं कर पाते जितना हम एक बार रिकॉर्डिंग से या दोबारा भी सुनने हो तो कोई बेझिझक सुनिएगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो आप जो कर रहे हैं इस बात पे उसको बरकरार रखिए, यही होमवर्क है। यस, थैंक यू। सो माया चाहेगी कि वापस आप शुद्र वर्ण में चले जाएं, बट माया को पहचानना है और उससे ही युद्ध है। और तो जितना हम माया को पहचानते हैं उतना ये ब्राह्मण फेज स्ट्रांग चलता है। ज्ञान को समझने के एक बड़ा पहलू है माया को समझना, और उसके ऊपर विजय पाने की ट्रिक्स हमें पता हो। सो थैंक यू वेरी मच अखिला बहन, और वापस कल मिलेंगे। कल हमारा लास्ट सेशन है, डे 9, और सभी ज़रूर ज्वाइन करें क्योंकि ये लास्ट है, बट बहुत ही एक राज वाली बात हम कल जानने वाले हैं। तो होप टू सी यू ऑल टुमारो। थैंक यू।